Bismillahirrahmanirrahim. Today we start our topic from the norm space. The definition is let n be a linear space over F where F is R or C. हमारे पास एक लीनियर स्पेस n है एक फंक्शन f के ऊपर f जो है वो रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है a norm on n is a function such that n approaches to satisfying following conditions. हमारे पास ये जो मैपिंग है ये अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहते हैं कि दैट इज a norm space. नॉर्म x ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो. अब एक फंक्शन x एक एलिमेंट x लेते हैं जो नॉर्म के अंदर अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो आ जाए और वो x क्या है नेचुरल नंबर है तो ये इसकी कंडीशन फर्स्ट है. तो अब इफ नॉर्म x इक्वल जीरो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू जीरो. तो नॉर्म x जीरो के ऊपर आता है तो इसका मतलब है हमारे पास x क्या है जीरो है. सेकंड कंडीशन है कि नॉर्म ए एक्स इक्वल है ए मॉड नॉर्म एक्स. आप दो जो है चीज़ों का प्रोडक्ट लें एक वेरिएबल ए आ गया ए का आपके पास एलिमेंट एक्स जो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है उन दोनों का प्रोडक्ट लें तो ए मॉड और नॉर्म एक्स सेपरेट हो जाए. उसमें ए जो है फंक्शन का एलिमेंट है और एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट को. तीसरी कंडीशन कि एक्स प्लस वाई दो जो हैं वो एलिमेंट्स लेते हैं नेचुरल नंबर के एक्स और वाई उन दोनों को इकट्ठा सम करें तो वो लेस जब आप उनको सेपरेट करें तो लेस दैन इक्वल हो जाए. कि नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई जो है वो अगर सेपरेट हो जाए तो आपके पास जो है वो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है. इसको हम बोलते हैं मीन कॉशियस इनइक्वालिटी. मीन कॉशियस इनइक्वालिटी इसमें से जो हमारा पेयर बन रहा है जिसको हम नॉर्म स्पेस कहते हैं वो उसमें उस पेयर में हमारे पास नेचुरल नंबर आना चाहिए एन और उसके साथ साथ जो है वो आपके पास जो है वो नॉर्म का एलिमेंट हो. तो इस पेयर को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द नॉर्म स्पेस. तो सबसे पहले हमारा थ्योरम है एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मेट्रिक स्पेस. लेट n and norm be a norm space. Define a function d such that n cross n approaches to r and dxy is equal to norm x minus y for all xy belongs to n. We have to prove that alpha is a metric on n. Let xy belongs to n, then dxy is equal to norm x minus y greater than equal to 0. फर्स्ट कंडीशन को हम लेके चल रहे हैं इसमें by definition of norm dxy greater than equal to 0 में if dxy equal 0 norm x minus y equal 0. अब norm ओपन करें x minus y equal 0 तो x equal क्या आ जाएगा y क्या आ जाएगा. सेकंड कंडीशन xy belongs to natural numbers dxy is equal to z minus y x minus y. दिस इम्प्लाइज दैट हमने खुद से एक नंबर लगाया मतलब हमने अंदर कॉमन लिया -1 और y माइनस एक्स कर दिया. अब -1 को आप नॉर्म्स बाहर लेंगे उसका मॉड ले लें y माइनस एक्स हो गया जो हमने सेकंड कंडीशन की थी ए एक्स नॉर्म इक्वल्स ए मॉड नॉर्म एक्स. तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया y माइनस एक्स. तो ये कंडीशन डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स सेटिस्फाई होगी. फिर तीसरी थी इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई जी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस जी. खुद से फिर आपने इसमें y को ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया उन दोनों को सेपरेट किया तो ये दोनों क्या होगा उससे ऐसे. तो ये चीज़ शो करती है कि डी जो है मैट्रिक्स स्पेस है किसके ऊपर एन के ऊपर. नोट याद रखेंगे एवरी नॉन स्पेस इज ऑलवेज अ मैट्रिक्स स्पेस बट एवरी मैट्रिक्स स्पेस में नॉट बी अ नॉन स्पेस. ठीक हो गया जी. उसके बाद ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स इसकी आ रही हैं. पहली है सुप्रीमम लेते हैं 1 2 3 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी. सेकंड 1 ओवर n infinity n equals 1 supremum equal 1 infimum equals 0. एम्प्टी सेट लेते हैं सुप्रीमम एम्प्टी सेट का माइनस इन्फिनिटी के infimum लेते हैं प्लस इन्फिनिटी आता है. 5n plus 2 over n सेपरेट कर लें 5 plus 2 over n भी है सीक्वेंस और infimum and supremum put n equal 1 2 up to infinity respective given sequence put n equal 1. अब supremum आ जाएगा 5 plus 2 over 1 5 plus 2 equals 7 और अगर n equal infinity लगाते हैं तो 5 आ जाएगा. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. ठीक. In a real metric space, every Cauchy sequence is a convergent and every convergent sequence is also Cauchy sequence. The domain of any sequence is always natural numbers and range is always set of real numbers. आप किसी भी जो सीक्वेंस के अगर डोमेन लेते हैं तो नेचुरल नंबर आएंगे और अगर आप उसकी जो रेंज लेते हैं तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएंगे. आगे हमारे पास एक प्रूफ आता है प्रूफ दैट द फंक्शन n1 जो हम नॉर्म 1 ले रहे हैं वो हम कहते हैं कि Rn approaches to R defined by x 0 equals supremum I equal 1 to n xi
और n2 जो है वो नॉर्म 1 ले रहे हैं, उसमें आ रहा है उसमें आई इक्वल 1 to n x I आ रहा है। ठीक है, समेशन और सुप्रीमम नीचे समेशन आर नॉर्म्स ऑन आर एन, सो आर एन नॉर्म 0 एंड आर एन नॉर्म 1 आर नॉर्म स्पेस, ये दोनों क्या है नॉर्म स्पेस है। n1 के लिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि x नॉट जो है यहाँ नॉर्म x 0 जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें आपके पास जो है वो वही कंडीशन सुप्रीमम x सुप्रीमम आई इक्वल 1 to n x आई इक्वल 0। अभी ऊपर आपने ये किया कि सुप्रीमम जो है वो इसके इक्वल आ रहा था 1 के एम्प्टी सेट के लिए, लेकिन बिल्कुल हम इस क्वेश्चन में जो है वो x ले रहे हैं, तो इसलिए एक्स आई आई इक्वल 1 to n x आई इक्वल 0 है। तो एक्स आई मॉड इक्वल किसके आ गया 0 के, एक्स आई इक्वल 0 और आई आपका 1 से लेकर n तक है, तो x किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। ठीक है जी। दूसरा ए एक्स 0 नॉट कह लें आप इसको, 0 ना बोलें, नॉट बेहतर रहेगा इसलिए। सुप्रीमम आई इक्वल 1 to n ए एक्स आई, ए सेपरेट कर लें, सुप्रीमम ले लें, वो एक्स नॉट के इक्वल आ गया, सेकंड कंडीशन प्रूव होगी। देन थर्ड एक्स आई प्लस वाई आई, सुप्रीमम एक्स आई का लैदा किया, वाई आई का लैदा किया, आपको पता है एक्स नॉट वाई नॉट आ गया। इस तरह हम कहते हैं कि ये क्या है नॉर्म स्पेस। सेम एज n2 के लिए एक्स नॉर्म x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव कराएं। देन ए एक्स आई, ए को बाहर मॉड में ले जाएं, आपके पास लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाए। उसके बाद तीसरी कंडीशन लेस देन इक्वल टू आना चाहिए और उसको प्रूव करें। उसके बाद हमारे पास Cauchy Schwarz inequality, let x equal to x1 x2 up to xn belongs to R n y बिलोंग करता है R। देन हमने जो प्रूव करना है नॉर्म एक्स इक्वल आना चाहिए समेशन आई इक्वल 1 to n x आई स्क्वायर, देन समेशन आई इक्वल 1 to n x आई नॉर्म y आई लेस देन इक्वल टू x नॉर्म y नॉर्म, और x आई इक्वल 1 to n x आई y आई मॉड लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन आई इक्वल 1 to n x आई स्क्वायर समेशन आई इक्वल 1 to n y आई स्क्वायर। प्रूफ के लिए हम जो है वो करते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एन, वेयर एक्स जो है उसमें x से लेके xn तक एलिमेंट और y जो है वो yn तक एलिमेंट्स। केस वन के लिए हम पहले कंसिडर करते हैं x भी 0 लेते हैं, y या x 0 है या फिर y 0 लेते हैं। द इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड बिकॉज ऑन बोथ साइड्स वी हैव 0, हमारे पास दोनों तरफ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। केस टू लेट x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0, नो फॉर एनी टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स a माइनस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फार्मूला ओपन करें, -2ab दूसरी जगह प्लस हो जाएगा, 2 उधर जो है मल्टीप्लाई इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपके पास ए बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा इसके प्लस बी स्क्वायर ओवर 1। नाउ वी टेक ए आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई मॉड ओवर नॉर्म एक्स स्क्वायर एंड बी आई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आई ओवर नॉर्म वाई स्क्वायर। देन इक्वेशन 1, फिर हमारे पास इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, ए की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दें, बी की जगह पे बी की लगा दें, तो आपके पास जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि समेशन अप्लाई करते हैं दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट पे आई इक्वल 1 to n तक, तो उसमें हमारे पास जो है वो लेस देन इक्वल टू की इक्वलिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। समेशन आई इक्वल 1 to n एक्स आई स्क्वायर ओवर नॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस समेशन आई इक्वल 1 to n वाई आई मॉड स्क्वायर ओवर नॉर्म वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर नॉर्म एक्स स्क्वायर ओवर नॉर्म एक्स स्क्वायर एंड नॉर्म वाई स्क्वायर ओवर नॉर्म वाई स्क्वायर। तो आपके पास जो है वो जो लेफ्ट साइड की समेशन है वो किसके इक्वल आती है, समेशन आई इक्वल 1 to n एक्स आई वाई आई मॉड ओवर नॉर्म एक्स ओवर नॉर्म वाई लेस देन इक्वल टू 1/2 1 + 1, सेम आ गए ऊपर कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 जो है वो हमारे पास और उसके जो है लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो जाती है। देन मिनकॉशियस इनइक्वालिटी, स्टेट एंड प्रूव मिनकॉशियस इनइक्वालिटी। इसमें क्या होता है कि समेशन आई इक्वल 1 to n एक्स आई प्लस वाई मॉड स्क्वायर रूट लेस देन इक्वल होता है समेशन आई इक्वल 1 to n एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई समेशन आई इक्वल 1 to n वाई आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसमें जो प्रूव करना है वो ये कि नॉर्म एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई, हमारे पास जो है नॉर्म स्पेस की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है सच दैट नॉर्म एक्स किसके इक्वल है एक्स आई स्क्वायर के, और एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर्स आर एन को और वाई बिलोंग करता है रियल नंबर्स आर एन तक।
अब हम कहते हैं कि x भी नॉट इक्वल टू जीरो, y भी नॉट इक्वल टू जीरो है। जब दोनों नॉट इक्वल टू जीरो होंगे तो फिर हम इनको ऐड करेंगे, x प्लस वाई, एक्स वन प्लस वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स एन प्लस वाई एन। सो x प्लस वाई नॉर्म स्केयर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, समेशन i इक्वल 1 to x i प्लस वाई मॉड स्केयर। अब वो स्केयर था, स्केयर को सेपरेट किया, देन जो दो आपके पास वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई मॉड, एक्स आई प्लस वाई आई मॉड, इसमें एक को हम जो है वो मॉड सेपरेट करते हैं और वो हमारे पास एक्स आई वाई आई जो लेस देन इक्वल टू की प्रॉपर्टी लग जाती है। जैसे हमने मॉड सेपरेट किया तो हमारे पास इक्वलिटी लेस देन इक्वल टू में चलेगी। इस तरह जो है वो समेशन एक्स नॉम एक्स प्लस वाई होल्स के लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, समेशन आई इक्वल 1 to n एक्स आई प्लस वाई आई, और साथ में उसके एक्स आई आ गया, फिर उसी को वाई के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारे पास जो है वो कॉशी चार्ज इनक्वालिटी के अगेंस्ट हम इसको प्रूव कर रहे हैं, कॉशी इनक्वालिटी को नॉम एक्स प्लस वाई होल्स के लेस देन इक्वल टू summation I equal 1 and xi plus yi mod square and summation I equal 1 to n xi mod square। देखिए अगर स्क्वायर से आप कैंसिल कर दो आपके पास अगेन जो आपके पास प्रीवियस स्टेप है वो बन जाता है। तो हम जो है वो इस चीज़ को फिर कन्वर्ट करते हैं नॉर्म्स के अंदर, x प्लस वाई नॉर्म इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इंटू वाई नॉर्म। तो ये आपके पास लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, x प्लस वाई नॉर्म कॉमन निकाल रहे हैं तो x नॉर्म प्लस वाई नॉर्म दोनों तरफ को आप डिवाइड करेंगे x प्लस वाई नॉर्म से, तो जो स्क्वायर वाला है वो आपके पास खत्म हो जाएगा और राइट साइड से x प्लस वाई नॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा x प्लस वाई नॉर्म लेस देन इक्वल टू x नॉर्म प्लस वाई। अब एवरी कॉची सीक्वेंस विच हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इज कॉल्ड कंप्लीट। हर वो कॉची सीक्वेंस जिसमें एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा उसको हम बोलेंगे कंप्लीट स्पेस। ठीक हो गया जी। आगे है बनाश स्पेस। कंप्लीट स्पेस हम जो है वो में कर चुके हैं, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट आपने याद रखना है। अ कंप्लीट नॉर्म स्पेस इज कॉल्ड बनाश स्पेस, कि हर कंप्लीट नॉर्म स्पेस क्या कहलाती है, बनाश स्पेस कहलाती है। If we want to prove to Rn a Banach space, for this हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा लीनियर स्पेस जिसको हम वेक्टर स्पेस बोलते हैं, और सेकेंडली हमें प्रूव करना है कि नॉर्म स्पेस जो है होनी चाहिए बनाच स्पेस। तो देन वी विल प्रूव इट कंप्लीट। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द इनर प्रोडक्ट स्पेस। A linear space F over F is said to be an inner product space if there is a function denoted by dot, दो आप डॉट लेते हैं such that x cross x tends to f of scalars or complex terms, such that ये साइन हमारे पास जो है वो होता है आप लेस और ग्रेटर देन के साइन के अंदर दो एलिमेंट्स लेते हैं, x कॉमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए और एक्स एक्स जो है वो इक्वल टू जीरो तब होगा जब एक्स इक्वल जीरो होगा। इसी तरह फिर अल्फा एक्स वाई, अल्फा कॉमन एक्स वाई आ जाएगा, या एक्स अल्फा वाई हो जाएगा तो अल्फा कॉमन एक्स वाई, देन अल्फा, देन एक्स वाई इज इक्वल थर्ड प्रॉपर्टी जो है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स कॉन्जुगेट, मतलब आप जो है वो एक्स वाई को कन्वर्ट करें तो वाई एक्स और उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। जिस तरह आपने कॉन्जुगेट किए हुए हैं कि आप कम्प्लेक्स नंबर्स में जो है कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा वाला जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, तो सेम वैल्यूज में हो जाएगा आपके पास कि वाई एक्स मॉड आ जाएगा वेयर वाई एक्स इज द कॉन्जुगेट ऑफ एक्स वाई। चौथी प्रॉपर्टी है कि x प्लस वाई कॉमा जी इक्वल क्या आएगा, एक्स जी प्लस वाई जी। ठीक हो गया कि आप दो वैल्यूज x प्लस वाई और जी को जब सेपरेट करेंगे एक्स जी प्लस वाई जी करेंगे तो वो क्या होगा, इक्वालिटी। अब नॉर्म स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो रिलेशनशिप है वो तीन है। पहला क्या है कि नॉर्म एक्स किसके इक्वल होती है, इसके रूट एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस, और डी एक्स वाई जो होता है जिसको आप नॉर्म एक्स माइनस वाई बोलते हैं वो एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई इसके रूट हो जाएगा। इफ एक्स इज अ रियल वेक्टर स्पेस, अगर एक्स आपका रियल वेक्टर स्पेस होगा दैट इज एक्स आर इज अ वेक्टर स्पेस, देन एक्स वाई इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो वाई एक्स के इक्वल भी आ जाएगी। उसके बाद ये कुछ रिजल्ट्स हैं, लेट एक्स बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एक्स अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फंक्शन एफ। तो ये रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं, ये आपके जो है वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे थ्योरम्स के प्रूफ के अंदर आपकी जो है ये वैल्यूज इस्तेमाल होनी है, इसके इनको बड़े ध्यान से आपने कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जो है वो पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी आती है। इनर प्रोडक्ट स्पेस लेट एक्स बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव दैट
नॉर्म एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू नॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस टू नॉर्म वाई स्क्वायर। सेम फैक्ट के इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर जो है वो आप नॉर्म को जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस में लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक्स है वो क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और एक्स वाई उस एक्स के एलिमेंट है, कैपिटल एक्स के। तो हमने इसको सेपरेट किया एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई। देन हमने इसको खुद से जो है वो क्या किया कि फर्स्ट एक्स लिया और सेकंड वाले के साथ उसका पेयर बना दिया, फिर वाई को लिया और सेकंड वाले के साथ उसका पेयर बना दिया। अब जो आपके पास सेकंड वाला पेयर बना एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई, उसमें भी किया एक्स कॉमा एक्स कॉमा वाई प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई कॉमा वाई। अब एक्स एक्स किसके इक्वल है, नॉर्म एक्स के आगे, अभी जो हमने ये ऊपर रिलेशन किया उसके अकॉर्डिंगली, देन एक्स वाई एक्स वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन वन होगी। देन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर सेम एज एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, फिर एक्स कॉमा एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, उसमें विच इज नॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स नॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वेशन टू। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो आपके पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल आता है टू नॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर। नॉर्म एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स वाई और इनर प्रोडक्ट वाई एक्स, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए, तो टू कॉमन ले लिया, नॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म वाई स्क्वायर, ये आपकी जो है वो पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी। और नॉर्म स्पेस एक्स कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट स्पेस इट सेटिस्फाई द पैरेललोग्राम, और वो नॉर्म स्पेस जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी वो पैरेललोग्राम इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। अब हमारे पास इक्वलेंट नॉर्म्स आते हैं, लेट n norm 1 plus n norm 2 two norm spaces with norm 1 and norm 2 are norms on n, कि ये दो norms हैं n के ऊपर। let norm 1 is equivalent to norm 2 if there exist two positive real numbers alpha greater than 0 b greater than 0 such that कि आपके पास जो है वो नॉर्म 1 नॉर्म 2 के इक्वल कब होगी, जब दो पॉजिटिव रियल नंबर a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 कुछ इस तरह होंगे, a नॉर्म एक्स स्क्वायर नॉर्म x2 जो है लेस देन इक्वल किसके आएगा, नॉर्म x1 लेस देन इक्वल टू b नॉर्म x2। देन we have an example, consider n equal rn, कि आप अगर n जो है रियल नंबर का सेट है, then for x equal x2 x1 x2 to xn belongs to rn defined norm x1 किसके इक्वल है, सुप्रीमम I equal 1 to n xi mod, and norm x2 equal I summation I equal 1 to n xi proves that norm 1 is equivalent to norm equivalent नॉर्म प्रूव करना है हमें इसको। तो x बिलोंग करता है रियल नंबर को, नॉर्म x1 जो है सुप्रीमम I इक्वल 1 टू n xi है, तो आप इसकी वैल्यू सप्लाई करते हैं x1 x2 अप टू xn हो जाएगा, x1 इक्वल है xk के, क्योंकि हम कहते हैं कि जी 1 लेस देन इक्वल टू k और k लेस देन इक्वल टू n है। नो xi इज लेस देन इक्वल टू xk और I इक्वल 1 टू n, हम कहते हैं कि जो हमारा xi नॉर्म x1 था उसकी इक्वल xi मॉड लेस देन इक्वल टू xk के, तो इसका मतलब कि हम समेशन अप्लाई करें I इक्वल 1 टू xi और लेस देन इक्वल टू आएगा n xk। इसी तरह हम जो है नॉर्म x2 को ले लेंगे, नॉर्म x2 जो है लेस देन इक्वल टू n नॉर्म x1 हो जाएंगे, इस तरह क्या होगा, ये सारे चलते जाएंगे, 1 ओवर n नॉर्म x2 इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म x1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। After that, this implies that 1 over n x2 is less than. Now, norm x1 is equal to supremum I equal 1 to n xi is equal to xk। जो हमने ऊपर लेट किया नॉर्म x1 वो उसको हम कहेंगे xk के इक्वल है, सेम वही चीज़ इधर हम जो चीज़ करने लगे वो ये कर रहे हैं। उसमें देखिए हमने क्या किया कि इक्वल नॉर्म x1 इक्वल xk, इसमें हम कहेंगे लेस देन इक्वल टू x1 x2 अप टू xn, एक्स के को हमने एक्सपैंड किया तो लेस देन इक्वल होगा, नॉर्म x1 लेस देन इक्वल समेशन I इक्वल 1 टू n xi होगा, फ्रॉम 1 and 2 हम ये चीज़ कह देंगे कि 1 और नॉर्म x2 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2, नॉर्म 1 जो है वो इक्वलेंट टू नॉर्म 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक जो है वो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। देन एक ये एग्जाम्पल है, इसको देखने और एग्जाम्पल नंबर 3 देखने आप लोग, बस यहाँ तक हमारा इसका टॉपिक आज के दिन के लिए क्लोज हो गया।